नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नविंदु। कानपुर देहात में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान अचानक एक घर का छज्जा गिरता है और उस विसर्जन यात्रा में शामिल 6 लोग घायल हो जाते हैं और एक की हालत गंभीर भी हो जाती है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि यह मूर्ति विसर्जन के दौरान ही घर का छज्जा क्यों गिरा, और जिस घर का छज्जा हिंदुओं के ऊपर गिरा वो एक समुदाय विशेष का था, यानी मुस्लिम समुदाय का। ऐसे में सवाल बड़ा है, कहीं जानबूझकर एक समुदाय ने हिंदुओं को चोट पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की। सवाल टाइमिंग पर है जनाब, और सीधा भी है कि घर का छज्जा गिरा या जानबूझकर गिराया गया, क्योंकि इतिहास गवाह है भारत में हिंदुओं की शोभा यात्रा, जुलूस और मूर्ति विसर्जन को सदियों से निशाना बनाया जाता है, टारगेट करके हमला किया जाता है। आज हम आपको कानपुर देहात की इस घटना की सच्चाई बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि हिंदुओं की धार्मिक आजादी क्या दूसरे समुदाय पचा नहीं पाते और जानबूझकर हिंदुओं पर टारगेटेड हमले होते हैं, क्योंकि आंकड़े तो यही बयान करते हैं। अगर सीएम योगी ना होते तो सोचिए प्रदेश का माहौल क्या होता। कानपुर देहात में मचा बवाल, मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, हिंदुओं पर गिरा घर का छज्जा, हादसे में 6 घायल, एक की हालत गंभीर। कानपुर देहात में मंगलवार को एक बड़ी घटना हुई। कानपुर देहात के अमरोधा कस्बे में नवरात्रि के बाद दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान घर का छज्जा गिरने से 6 लोग घायल हो गए। उनमें एक की हालत नाजुक हो गई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है, जहां हैलेट हॉस्पिटल में युवक का इलाज चल रहा है और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उस युवक की जान बच ही जाएगी, क्योंकि सिर पर गहरी चोट लगी है। आपको बता दें कि यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब मूर्ति विसर्जन की यात्रा एक मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रही थी। इलाके में तनाव का माहौल, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। लेकिन इस हादसे के बाद हिंदू पक्ष में भारी आक्रोश है। मूर्ति विसर्जन में शामिल हिंदुओं का साफ तौर पर कहना है कि यह अचानक से हुआ हादसा नहीं है, बल्कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है। यह एक सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा है। वहीं घटना के बाद इलाके का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया है। हिंदुओं में इसे लेकर भारी नाराजगी और आक्रोश नजर आ रही है, लेकिन वो अपनी वाजिब मांग पर कायम है। हालांकि माहौल के तनावपूर्ण होने की जानकारी मिलते ही कानपुर देहात के एसडीएम, एडीएम मौके पर पहुंची और फिर वहां से पीएसी बल समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की। इस दौरान अधिकारियों ने सबको समझाकर विवाद शांत कराने की कोशिश की। हिंदू पक्ष ने मूर्ति विसर्जन से किया इनकार, मुस्लिम पक्ष के घर को बताया अवैध कब्जा। वहीं इस घटना के बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने मूर्ति विसर्जन करने से इनकार कर दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। वो अपनी मांग पर कायम थे कि दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिंदू पक्ष के लोगों ने बार बार इस बात को दोहराया कि ये एक हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर की गई एक साजिश थी, जिसका मकसद हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना था। वहीं हिंदुओं ने यह भी आरोप लगाया कि यह घटना अवैध कब्जे पर बने हुए घर के चलते हुआ। ये घर जिस जगह पर बनी है उस जगह को जबरदस्ती कब्जा कर वहां घर का निर्माण किया गया है। लोगों का कहना है कि अवैध कब्जे के साथ साथ बिजली का खंभा भी उनके घर में ही है। ऐसे में प्रशासन को पहले इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि प्रशासन ने भी एक्शन लेते हुए इस घटना के बाद कुछ लोगों पर शिकंजा कसा है। अब सवाल है कि ऐसा होता क्यों है? जब कभी मुसलमानों की किसी धार्मिक यात्रा पर हमले नहीं होते तो मुसलमान क्यों ऐसी घटिया हरकत करते हैं? क्या शिक्षा की कमी है? क्या वो गुमराह हो गए हैं? या फिर उनकी कट्टर इस्लामवादी सोच इसका सबसे बड़ा कारण है? क्योंकि इसमें देश के हर एक मुसलमान शामिल नहीं होते हैं। शामिल वही होते हैं जो कट्टरपंथी होते हैं। हाल ही में देश भर में नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान कट्टर इस्लामवादियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार दुर्गा प्रतिमाओं पर हमला किया, जिससे हिंदू देवी और हिंदू समुदाय की भावनाओं का अपमान हुआ। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की, किसी न किसी तरह हिंदुओं को निशाना बनाने का काम किया, जो ये बताता है कि इनकी सोच कितनी घटिया है। ये केवल कुछ मौलानाओं और कट्टरपंथियों के कहने पर ऐसी हरकत को अंजाम देते हैं। हम आपके सामने ऐसे कुछ उदाहरण रखते हैं और बताते हैं कि कैसे हिंदुओं को उन्हीं के देश में नफरत की सोच निशाना बना रही है। नवरात्रि के दौरान पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक ऐसी घटनाएं देखी गई, चाहे बात असम के करीमगंज जिले के मानसांगन गांव का हो या फिर यूपी के गोंडा और लखनऊ का।
पश्चिम बंगाल की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि हिंदुओं को लगता है कि सीएम ममता बनर्जी उस प्रदेश को कहीं मुस्लिम प्रदेश घोषित न कर दे। नवरात्रि के दौरान पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी दुर्गा प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने की खबरें आई। इसी तरह शारदीय नवरात्र के दौरान यूपी के बहराइच, महाराजगंज और कौशाम्बी में ऐसी घटनाएं देखी गई, जबकि पश्चिम बंगाल के हावड़ा, बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, बेगूसराय, गया और झारखंड के गढ़वा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें आई थी, जिसने नवरात्रि पर हिंदुओं की भावनाएं बड़े पैमाने पर आहत की। हर मामले में कट्टर इस्लामवादियों ने हिंदुओं द्वारा निकाले गए दुर्गा विसर्जन जुलूस पर जानबूझकर हमला किया, जिसके चलते इलाके में अशांति और हिंसा हो गई। आइए आपको एक बार एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे कट्टरपंथियों से हिंदुओं की खुशी देखी नहीं जाती और वो हिंसा पर उतर जाते हैं। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या। शारदीय नवरात्रि के दौरान बहराइच की हिंसा आपको जरूर याद होगी, जहां देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान जानबूझकर हिंसा की गई, क्योंकि शोभा यात्रा में बज रहे डीजे के गानों पर मुसलमानों ने आपत्ति जताई और रामगोपाल मिश्रा नाम के 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हिंदुओं पर घरों के छतों से खूब पत्थर फेंके गए और पत्थरबाजी में सैकड़ों हिंदू घायल हो गए। इसके बाद वहां का क्या माहौल था, यह आपको पता है। महाराजगंज में बचाया बवाल। महाराजगंज में नवरात्रि की शोभा यात्रा के दौरान जब यात्रा एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी तो कुछ लोग मस्जिद के पास इकट्ठा हो गए और जुलूस से डीजे बंद करने को कहा। इस दौरान दोनों पक्षों में बहस हो गई और अफरा तफरी के बीच कुछ लोगों ने जुलूस और मूर्तियों पर पथराव शुरू कर दिया। हिंदुओं ने मौके पर मौजूद पुलिस से दोषियों को गिरफ्तार करने को कहा, लेकिन इस बीच मुस्लिम समुदाय के और लोग वहां पहुंच गए। पथराव के बीच कुछ बदमाशों ने फायरिंग भी की। कौशाम्बी में दुर्गा विसर्जन पर तलवारें लहराई गई। वहीं नवरात्रि के दौरान कौशाम्बी जिले में देवी दुर्गा के विसर्जन जुलूस पर हमला किया गया। इसमें कई महिला श्रद्धालुओं को भी निशाना बनाया गया। हमले के दौरान तलवारें लहराई गई और पत्थर फेंके गए। कई श्रद्धालु इस पत्थरबाजी में घायल भी हो गए। यह घटना 12 अक्टूबर 2024 को हुई थी और इस हमले का आरोप मुस्लिम समुदाय के करीब 1 दर्जन लोगों पर लगा, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। हमले के दौरान मां दुर्गा की मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त किया गया और एक महिला पर हमला करने का कथित प्रयास किया गया। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। आपको हरियाणा के नूह की वो हिंसा जरूर याद होगी, जब हिंदू एक मंदिर में छुपने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि बाहर बड़ी संख्या में कट्टरपंथी मौजूद होकर उन पर पत्थरबाजी कर रहे थे। हिंदुओं के साथ साथ उनके मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और सिर्फ कोशिश ही नहीं, उन्होंने इसको अंजाम भी दिया था। अगर नवरात्रि की बात करें तो हिंदू त्योहार भक्ति और धार्मिक प्रतिबद्धता का विषय है। यह स्त्री शक्ति का उत्सव है, जिसे व्यापक रूप से शक्ति के रूप में जाना जाता है। इस बीच संस्कृति और देवता का अपमान करने के लिए जानबूझकर टारगेट हमले करने वाले कट्टर इस्लामवादियों की व्यापक रूप से निंदा की जाती है। इस तरह के टारगेट हमले सालों से होते आ रहे हैं, जिसमें देश भर के कट्टर इस्लामवादियों ने नवरात्रि के दौरान जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया है और मां दुर्गा की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस साल भी अब तक पश्चिम बंगाल, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा और बिहार में ऐसी घटनाएं देखी गई, जहां सार्वजनिक तौर पर संपत्तियों को नुकसान तो पहुंचाया ही गया, वहीं हिंदुओं के भावनाओं का अपमान भी किया गया। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन हमेशा उन्हें ही एक विशेष धर्म का पालन करने की कीमत चुकानी पड़ती है। हिंदुओं का चाहे कोई भी त्योहार हो, कट्टरपंथी हिंदुओं पर टारगेटेड हमले जरूर करते हैं, उनकी आस्था का अपमान करते हैं, उनके मंदिर पर हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उनकी शांति को नष्ट करते हैं। इस्लामवादियों और उनके जानबूझकर टारगेटेड हमलों के कारण हिंदुओं को कितना कष्ट सहना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। देश कब तक ऐसा घटना झेलता रहेगा, क्योंकि इस तरह की हिंसा लोगों की भावनाएं को आहत तो करती ही है, साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। हालांकि एक बात तो है कि दूसरे प्रदेश के मुकाबले यूपी की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ कट्टरपंथियों के जहन में सीएम योगी का खौफ है, उनके बुलडोजर का डर है। वो कह चुके हैं कि हिंसा करोगे तो 7 पीढ़ियों से हिसाब लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मानसिकता बदलने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उनके अंदर नफरती सोच है। उनके मन में जो जहर भरा है, इस जहर को निकालने के लिए नए सिरे से सोचना होगा, ताकि ये लोग गुमराह ना होकर अपनी जिंदगी को संवार सके
इनका ऐसा इलाज हो कि इन्हें सबक मिल जाए और इस तरह के टारगेटेड हमलों पर रोक लग जाए ताकि देश भर में सांप्रदायिक शांति कायम रहे। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।